जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 20th जुलाई 2016। गुरु जी की लीला नित प्रतिदिन इतनी न्यारी और अलग सी होती है कि समझ नहीं आता कि क्या शेयर करूं और क्या नहीं। साथ साथ ये भी भान रहता है कि संगत पता नहीं समझ भी पाएगी या नहीं, पर मेरी सेवा ही यही है कि संगत तक वो सब पहुंचाऊं जो एक आम संगत की तरह मुझे गुरु जी अनुभव करवाते हैं। कल का दिन बड़ा खास था। सुबह से ही गुरुजी ने व्यस्त रखा, अपने साथ लगातार किसी न किसी बहाने जोड़े रखा। याद तक नहीं रहने दिया कि गुरु पूर्णिमा में मैं घर में नितांत अकेली हूँ। अमृत वेले के सत्संग के बाद एक मैसेज मिला कि शाम को 7 बजे सत्संग करना है। घर में ही इंदौर में कल के सत्संग का समय था 5 से 7। अब या तो ये या तो वो वाली बात हो रही थी। एक छोटी सी सेवा भी मिली हुई थी तो जाना आवश्यक था। थोड़ी देर में शांत हुई तो सब कुछ साफ था। जैसा कि मैंने कल के पोस्ट में लिखा कि गुरुजी ने घर पर सत्संग करने को कहा है, इसका मतलब ये तो तय है कि गुरुजी आज यहाँ आएंगे। जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाकर मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही, ये तो ज़रूरी नहीं है। और इस समझ ने सब कुछ आसान कर दिया। हम कहते तो हैं कि हम गुरुजी से मांगते नहीं, पर ये मांगना भी देखें और परिणाम भी। परसों ही जब गुरुजी के पास थी, सदा की तरह उनसे मांगने वाली थी कि गुरु पूर्णिमा में जहाँ सत्संग है वहाँ आपके दर्शन पाऊं। अचानक रुकी क्योंकि पिछली घटना याद आ गई जब गुरुजी के जन्मदिन पर गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन हो, ये मांग बैठी थी। और मेरी इस इच्छा को पूरी करवाने के लिए गुरुजी को मेरा कष्ट किसी और संगत को देना पड़ गया था। इस बार फिर से मांग कर गुरुजी को बांधना नहीं चाहती थी अपनी इच्छा से, और परिणाम गुरुजी ने मुझे ये 7 बजे का सत्संग ब्लेस किया। कल 7 बजे 7 देशों की संगत एक साथ बैठी थी सत्संग के लिए। ये सत्संगत गुरुजी ने कुछ खास वजह से चुनी होगी, इतना तो समझ आया, पर वो वजह क्या है ये समझ नहीं आया था। भागी भागी 5 बजे के सत्संग में जाने को कार में बैठी तो कुछ अलग सा लगा। मेरी ही कार की सीट कुछ अलग सी प्रतीत हुई। पूछा भैया से कि पीछे की सीट को ऊपर किया है क्या, क्योंकि मैं सीधा बैठ नहीं पा रही थी और कार ही अलग सी लग रही थी। भैया ने ना में जवाब दिया। कार उड़ाते हुए लेकर गए। 50 मिनट नेविगेटर का बताया हुआ रास्ता 35 से 40 मिनट में तय किया और 2-3 मिनट पहले पहुंच गई सत्संग में। वहां 45 मिनट बैठी पर चाय प्रसाद नहीं मिला। कल निश्चित कर लिया था कि मांग कर अपनी ब्लेसिंग्स को कम नहीं करूंगी। यदि चाय प्रसाद ना भी मिले तो गुरुजी की ही कोई मर्जी होगी। वापस आने को बैठी तो फिर से वही उलझन, जैसे या तो मैं लंबी हो गई हूँ या फिर कोई और कार है। इस बार मेरा हाथ मेरे सर पर गया। नापा तो कार की छत से सिर्फ 3 उंगली का गैप होगा। आश्चर्य किया कि ऐसे में बेटा कैसे बैठता होगा जो 6 फीट लंबा है। पर जहां तक याद आ रहा था वो तो हमेशा बड़े ही आराम से बैठा होता था और फिर भी काफी गैप हुआ करता था। समझ नहीं आया। इस बार तो और भी कम समय में भैया ने पहुंचा दिया। 7 से 9 बजे का सत्संग कहने को तो अकेले मैं ही थी शरीर में, पर जानती थी कि यहाँ बहुत सी संगत है जिन्हें मैं देख नहीं सकती। इतना आनंद दिया उस सत्संग ने जिसकी खुशी अपने आप में महसूस कर पा रही थी। चाय प्रसाद इतना स्वादिष्ट जैसे मैंने नहीं किसी और ने बनाया हो। लंगर में पूड़ी छोले थे। सामान्य स्थिति में मुझसे पूड़ी नहीं खाई जाती है, पर कल लग रहा था कि और खा लूं। इतनी ब्लेसिंग्स भर दी थी लंगर में। समझ कुछ नहीं आ रहा था, पर खुश थी। गुरु पूर्णिमा अच्छे से मना ली, इस बात की भी खुशी थी। कुछ देर में जो मैसेज मिला उसे पढ़कर समझ पाना साधारण इंसान के लिए असंभव है, पर ऐसा हुआ। गुरुजी हमारे संसार के मालिक हैं। उन्हें अपने हर जीव जंतु का ख्याल रखना है। सभी उन्हीं की सृष्टि है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सृजन यदि खतरे में हो या कष्ट में हो तो गुरुजी उसकी मदद करेंगी ही। कुछ दिनों से मुझे व्हाट्सएप की सेवा से निकलने को कहा गया था। मुझे ज्यादा तो नहीं, पर इतना समझ आया कि कोई सेवा इससे भी बड़ी होगी जिसके लिए मुझे यहाँ से हटाया गया। मुझे इतने मैसेज आया कि रोज शाम को भी सत्संग करना है,
पति और बेटा मुझे कोसना न शुरू कर दे, इस कारण किसी न किसी बहाने से मैं शाम का सत्संग भी करने लगी, जिसमें सिर्फ शब्द चलते और जलते हुए दिए के साथ बैठकर सत्संग करती। ये सत्संग विश्व कल्याण के लिए था। अतः मुझे लगा कि व्हाट्सएप से फ्री करके गुरुजी ने मुझे इसके लिए समय बचाकर दिया है। पर जब कल रात मैसेज आया कि इन सत्संग के जरिए बहुत से जीवों के स्पेसशिप को जिन्हें हजारों साल से कैद कर रखा था तांत्रिकों द्वारा, उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें मुक्त कराया गया है। जीवों के नाम किसी खास कारण से नहीं ले रही हूँ। हैरान करने वाली पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है गुरुजी के लिए। गुरुजी की बात याद आ गई। पहली बात कि हम बस उनके कहे अनुसार काम करते जाएं। कौन सा कल्याण कैसे करना है वो सब गुरुजी का प्लान है। दूसरी, सेवा करने के पहले कभी गुरुजी बताते नहीं कि किस लिए ये सेवा है, नहीं तो हम सेवा में अपना दिमाग लगा देंगे। और तीसरी बात, जब भी ऐसे सोल्स मुक्त होंगी उनकी ब्लेसिंग से हमारी खुशी बहुत बढ़ जाएगी। मुझे इस बात का आभास है कि बहुत संगत पड़ते ही अविश्वास में सर हिलाएगी कि ये क्या है, पर गुरुजी तो महाशिव हैं। हमें ये नहीं भूलना है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अलग सा सत्संग है, फिर भी इस सत्संग को शेयर करने की खास वजह है। हम संगत जिस तरह से आज तक नहीं जान पाए हैं कि गुरुजी चाय प्रसाद पिलाकर, लंगर खिलाकर और शब्द वाणी सुनाकर किस तरह से हमारा कल्याण कर देते हैं, उसी तरह से हम ये भी नहीं जान सकते कि ऐसे सत्संग करवाकर अलग अलग देशों में किस तरह गुरुजी ने जीवों को मुक्त किया। जिस दिन पहला अंश समझ जाएंगे, दूसरा पार्ट भी समझ आ जाएगा। अब मेरे जैसे आम संगत को तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। इतना खास मकसद हो और नेगेटिव पार्टी को खबर ना हो नहीं सकता। मुझ तक कोई पहुंच ना पाए, इस कारण व्हाट्सएप से सबसे दूर कर दिया। कल जहां सत्संग में गई थी वहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संगत होंगे। इस कारण गुरुजी ने मुझे वहां ले जाने और वापस लाने की अलग सी व्यवस्था की थी, जो अब जाकर समझ आया कि वो मेरी गाड़ी थी ही नहीं। वहां चाय प्रसाद तक नहीं पीने दिया। होस्ट को ही ऐसी बुद्धि दी कि उन्होंने चाय लंगर के साथ ही सबको दिया, जो आज तक सत्संग में पहले कभी नहीं हुआ, ना तो दिल्ली में, ना ही बड़े मंदिर में और ना ही कहीं और। ये सब मेरी सुरक्षा के लिए था, जिसका ज्ञान तो अब जाकर हुआ। गुरुजी जब भी हम संगत को कोई सेवा देते हैं, उसे पूरा कराने के लिए भी वो सारी व्यवस्था खुद करते हैं। बस हमें पूरे समर्पण के साथ अपनी सेवा करते जाना है। सेवा में लगातार पवित्र भाव रखने जरूरी हैं, चाहे सेवा कोई भी हो। हमें करना क्या है? गुरुजी ने तो जो राह बताई है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी के पास बैठकर शब्द ही तो सुनने हैं, भाव को सच्चा रखकर। सहूलियत हो तो चाय प्रसाद या फिर लंगर प्रसाद, नहीं तो इन सब के बिना भी गुरुजी हमारे सत्संग को कबूल करते हैं। गुरुजी के समय से जो चला आ रहा है उसमें कुछ बातें ही हैं जो परिवर्तित नहीं होनी है। गुरुजी शुद्ध क्लासिकल शब्द ही चलाते हैं, रागियों द्वारा गाए हुए। लंगर के बाद भले ही जितने भी गायकों ने अपनी श्रद्धा सुमन गुरुजी के गुणगान में पेश किया वो चलाते रहें। ये सुंदर सूफी संगीत या गजल भी हुआ करती रही। शब्द गुरुजी इसलिए नहीं लगाते कि हम उसके मतलब भी समझें, हमें बस उसे सुनने को कहते हैं। उससे ही हमारा कल्याण करते रहे। कैसे, ये हम संगत में से कोई नहीं बता सकता। आज नए नए संगत जुड़े हैं, दिल्ली में भी और देश विदेशों में भी। उन्हें यह हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि गुरुजी के सत्संग को इतने हल्के से ना लें, एक पार्टी की तरह या एक माता के जागरण की तरह ना लें। जगराते में और सत्संग में बहुत फर्क है। हम देख नहीं पाते, पर सत्संग जो ऊपर शेयर किया है वो क्या है, यही तो बता रहा है कि सत्संग का महत्व क्या है। जिस तरह आजकल माता के जगराते में गायक की टोली अलग अलग भजन या उसी भजन को अलग अलग तरह से गाकर पेश करती है, वैसे ही हम कुछ सत्संग कर रहे हैं। शुरुआत जहां गुरुजी के पवित्र बैंड से की जा सकती है, जिसके पल पल के संगीत से शरीर का कण कण बज उठता है, वहां हम किसी बच्चे की आवाज से गुरुजी का स्वागत करते हैं। बैंड ना सही, एक ओमकार सतनाम ही बजा लें।
शब्द की जगह हम नए नए भजन लगा देते हैं। मैं तो नॉन पंजाबी हूँ, मुझे इन शब्दों के स्पंदन ही समझ आते हैं, शब्द नहीं। फिर संगत इन शब्दों की तुलना में कोई दूसरा भजन या गाना कैसे लगा सकती है? गुरुजी का सत्संग करते हैं और गुरुजी की पहली बात ही नहीं मानते तो गुरुजी कैसे ब्लेस करेंगे? सारी मेहनत बेकार ही हुई ना। इससे अच्छा तो कोई पार्टी कर लेते, हंसते खेलते अपने घर को जाते। इंसानों को परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ मकसद बिल्कुल अलग है। एक ही शब्द बार बार सुनाकर कितनी बार गुरुजी दिमागी इलाज करते हैं। एक ही सत्संग सुनाकर कितनी बार गुरुजी किसी संगत की कोई परेशानी दूर करते हैं। हम ये सब नहीं समझ सकते और ना ही समझने की कोशिश करनी है। हम जो कर सकते हैं, कुछ बेसिक बातों को बस फॉलो करें। ये जो सत्संग है, हम शरीरधारी के अलावा कितने ही लोगों के जीवों का संगम स्थान होता है। यदि गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली तो हमारे साथ साथ वो भी हताश होंगे। जिस सत्संग को उत्साहपूर्वक किया था पॉजिटिविटी लाने के लिए, वहां सिर्फ रह जाएगी नेगेटिविटी। सत्संग किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि देखो हम कितने नए विचार वाले हैं, नए नए शब्द और बदले तरीके से करते हैं। दिमाग लगा लगा कर ही तो अपनी ये दशा बना ली है। अब शांत होकर वही हम फॉलो करें जितना गुरुजी कराते रहे, तो गुरुजी की कृपा तो मिल ही जाएगी। यहाँ भाव महत्वपूर्ण है, अपने गुरु के आदेश को मानने का भाव, और कुछ भी नहीं। कभी सुना है कि कोई भजन सुनने मात्र से या प्रसाद खाने मात्र से कर्म कट जाते हैं, असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है? ये सब तो हम पूर्व काल से करते आ रहे हैं, फिर भी दुखी ही रहे। अब बिना सवाल के बस गुरु जी का कहा माने और ब्लेसिंग्स लें। जय गुरु जी।